नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में मैं सतवीर सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोगों की क्लास फिर से पर्यावरण की क्लास को लेकर के आए हैं। जैसा कि यूपी टेट और सीटेट को टारगेट करके पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है, उसी के साथ जैसे ही आपका थ्योरेटिकल क्लास थोड़े ही दिन चलेगी और उसके बाद आपको इसमें इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर श्रृंखला दी जाएगी। यानी लगभग आपके 100 से 150 प्रश्न ऐसे महत्वपूर्ण पर्यावरण में दिए जाएंगे जो आपके परीक्षा में आने की पूरी संभावना है और जो प्रत्येक वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखा करिए, क्योंकि हो सकता है लास्ट में आपको कुछ ऐसा प्रश्न मिले जो आपकी परीक्षा के लिए क्या हो, लाभकारी हो। तो वीडियो के बाद ही हम लोग तुरंत ही प्रश्नोत्तर श्रृंखला शुरू करने वाले हैं, इसलिए आप लोग लगातार चैनल से बने रहिए। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है हम लोग पढ़ने वाले हैं पारिस्थितिकी चक्र के बारे में। किसके बारे में? देखिए, पारिस्थितिकी चक्र के बारे में पढ़ेंगे, इकोलॉजिकल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? इकोलॉजिकल साइकिल। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कहां से क्या क्या हमारे सिलेबस में है, तो जो पारिस्थितिकी चक्र है इसके अंतर्गत मुख्य रूप से हम लोग 4 चक्रों को पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें चक्र का क्या मतलब होता है, तो चक्र का मतलब क्या है कि जैसे हम एक पॉइंट से किसी भी बात को स्टार्ट करते हैं और फिर से वापस आकर के वहीं पास समाप्त हो जाते हैं, तो यह एक क्या है, चक्र के रूप में बन जाता है। इसी तरीके से जैसे पर्यावरण में हम लोग पारिस्थितिकी पढ़ रहे हैं, तो पर्यावरण से संबंधित जो भी घटक हैं, जो भी गैसों का आदान प्रदान है, जब वह एक जगह से शुरू होकर के और वापस हमारा निष्कर्ष उसी बात पे हम खत्म करते हैं, तो हम लोग इसे एक चक्र की भांति से मानते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत हम लोग विभिन्न रूप से 4 चक्रों का अध्ययन करेंगे। किसका? 4 चक्रों का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहला आपका होगा जल चक्र। यही 4 जो है आपके सिलेबस में है और यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। जल चक्र के बाद आप देखेंगे तो ऑक्सीजन चक्र, और उसके बाद आपको मिलेगा कार्बन चक्र, और नेक्स्ट है नाइट्रोजन चक्र। तो यहां पास देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं जल चक्र के बारे में। जल चक्र को हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के नाम से जानते हैं, यानी जल का आदान प्रदान। हमें यही बेसिक इसमें पढ़ना है कि जल चक्र क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जल चक्र में वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण क्या है? तो जल का वाष्प में बदलने की जो क्रिया है उसे हम क्या है, वाष्पीकरण के नाम से जानते हैं। यहां हम लोग बात कर लेंगे वाष्पीकरण। तो जल के वाष्प में बदलने की क्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। अब देखिए होता क्या है, जैसे हम जल चक्र को समझने के लिए आप लोग यहाँ कंसंट्रेट होंगे, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताने वाले हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये देखिए क्या है, ये अर्थ यानी पृथ्वी का कुछ हिस्सा है, और इसमें जो है ये पृथ्वी का कुछ हिस्सा इस तरीके से हमने बनाया है। यहाँ पास यह जल क्या है, भरा हुआ है। हमें जल चक्र को समझना है। यहाँ पास देखिए क्या है, जल भरा हुआ है। अब क्या होगा, हमने कहा कि जल के वाष्प में बदलने की क्रिया, इसमें से होगा वाष्पीकरण। क्या होगा? वाष्पीकरण होगा। तापमान बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ने के कारण इस जल का जब वाष्पीकरण होता है, तब यह जल वाष्प बन करके ऊपर की ओर जाता है। जब ऊपर की ओर जाएगा तो हम जानते हैं यहाँ पास वायुमंडल में क्या है, बहुत सारे मंडल मौजूद हैं, यानी कि परतें मौजूद हैं, जिसमें सबसे निचली परत, जिसे हम क्या है, क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं, और इसी को हम इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। तो यह जो जल है यह वाष्पीकृत होकर के वायुमंडल की निचली परत कहां पास, क्षोभ मंडल में जाकर के क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। अब जब ऊपर जाकर के इकट्ठा हुआ तो यह वहां पास क्या होता है, शीतल होता है, यानी कि ठंडा होता है, और शीतल होकर ठंडा होकर के यही जल यहाँ पास क्या होता है, छोटे छोटे कणों के रूप में इकट्ठा हो जाता है। यह कैसे इकट्ठा हुआ, तो यहाँ हम लिखते हैं संघनित होकर।
क्या होगा, संघनित होकर जो वाष्पीकरण का जल है यह क्या हो जाता है कि अति सूक्ष्म कणों के रूप में यहाँ इकट्ठा हो जाता है। यही जब ये जो संघनित जल है, यही संघनित जल जब और भारी होता है, इकट्ठा होता है, तब यह निर्माण करता है किसका, बादल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, बादल का निर्माण करता है। और यही बादल क्या हो जाते हैं, बाद में फिर से वर्षा के रूप में उस जल को नीचे गिरा देते हैं। भाई जब चीजें भारी होंगी, यानी बादल जब भारी होता है तो वर्षा करता है, तो ये क्या होंगे, भारी होने के बाद जब ये वर्षा करते हैं तो यही पानी, यही जल पुनः क्या हो जाता है, फिर से पृथ्वी में आ जाता है, फिर से पृथ्वी में आ जाता है और वहां से नदियों के द्वारा, नालों को द्वारा फिर से महासागर में जाके मिल जाता है। कहा मिल गया, तो जल वाष्पीकरण कहां से शुरू हुआ था, उसी महासागर से शुरू हुआ था, जहां पास वापस आकर के यह पुनः मिल गया। इस तरीके से हमने देखा कि यह किसका चक्र तैयार हुआ, जल चक्र बन गया। तो बात एकदम से क्लियर हो जानी चाहिए कि जल चक्र में जल जो है महासागर नदियों से स्टार्ट होकर के वाष्पीकरण, बादल बनने से संघनित होकर बरस करके पुनः फिर से पृथ्वी में वो जल जब वापस आया तो यह जल चक्र क्या होता है, समाप्त होता है। और यही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है जल चक्र का। चलिए हम लोग बात करते हैं दूसरा, यानी ऑक्सीजन चक्र की। तो यहां पास आप देखेंगे कि जल चक्र के बाद जो आपका टॉपिक आता है वह आता है किसका, ऑक्सीजन चक्र का। किसका, ऑक्सीजन चक्र का। तो ऑक्सीजन चक्र में आप बात करेंगे तो देखिए ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में मौजूद है, तो किस तरीके से हम लोग उसको लेते हैं, फिर से कौन एग्जिस्ट करता है, फिर वो वायुमंडल में जाके मिल जाती है। तो यही क्या है, ऑक्सीजन का चक्र है। तो इसके लिए आप देखिए, हम लोग यहाँ पे देखिए यह एक पेड़ बनाते हैं। क्या है, यह एक क्या है, प्लांट है, पेड़ है। हम लोग जानते हैं कि यह पेड़ क्या है, यहाँ पास हमने ये सूर्य बना दिया। क्या बना दिया, सूर्य बना दिया। अब ये क्या करेगा, सूर्य की प्रकाश की रोशनी आएगी, क्या आएगी, प्रकाश की रोशनी आएगी। और पर्णहरिण, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, उस क्लोरोफिल की उपस्थिति में देखिए हम लोग जानते हैं कि एब्जॉर्ब क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब एब्जॉर्ब करेगा तो उसमें देखिए किसका, इसका क्या रिएक्शन बनता है, हम लोग बनाते हैं CO2 और H2O, ठीक ना। कार्बन डाइऑक्साइड और जल, जब पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और किसकी उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश यानी सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंट में, सनलाइट के साथ साथ क्लोरोफिल, किससे, क्लोरोफिल के रिप्रेजेंट में ये रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O। हम लोग जब इसे बैलेंस करते हैं तो यहाँ पास देखिए 6 और 6 और उसके बाद यहाँ 6 और यहाँ 12 हो जाता है, ये बैलेंसिंग है। तो हमें ये इसी रिएक्शन से बात को समझना है, ऑक्सीजन चक्र को समझना है कि पेड़ पौधे ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड लिया, किसकी उपस्थिति में लिया, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में इसने क्या किया, अपना भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद हम लोग ये भी जानते हैं कि इसका भोजन किस रूप में, यह ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज के रूप में भोजन बना और पेड़ पौधे ने उसे क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। अवशोषित करने के बाद हमने क्या कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड तो ले लिया, तो पेड़ पौधे रिलीज क्या करते हैं, तो ये आप जानते हैं कि ये रिलीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। अब जब इन्होंने वायुमंडल से क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, रिलीज क्या किया, ऑक्सीजन रिलीज किया। और यहाँ मौजूद है यह जीवधारी, यह मनुष्य मौजूद है। यह मनुष्य क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को श्वसन माध्यम से, किससे, श्वसन माध्यम से अवशोषित कर लेगा। श्वसन माध्यम से क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। और अवशोषित करने के बाद फिर से यह क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड जाकर के कहा, वायुमंडल में मिल जाती है। और वही वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे फिर से क्या है, एब्जॉर्ब करते हैं और सनलाइट क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। तो ये बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए ऑक्सीजन चक्र और जल चक्र के बारे में। तो यहां से देखिए, इसको आप सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, यानी इसी को इसी तरीके से सेम टू सेम बना लीजिए कि देख करके समझ में आ जाए कि ऑक्सीजन चक्र क्या होता है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे
कार्बन चक्र के बारे में। कार्बन चक्र के बारे में हम लोग देखेंगे कि कार्बन चक्र क्या होता है। तो कार्बन चक्र के लिए आप जैसा कि समझ पा रहे हैं कि कार्बन का वायुमंडल से किस प्रकार से हम उसका अवशोषण करेंगे और किस प्रकार से उत्सर्जन करेंगे, इस बात को जब हम समझते हैं तो यहाँ पास आप देखिए, इस कार्बन चक्र को समझने के लिए आप ये समझिए कि वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल है। और वायुमंडल में क्या मौजूद है? वायु मौजूद है। जब वायु है तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी कि नहीं होगी? तो अब इस कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कौन करता है? पेड़ पौधे करते हैं। तो पेड़ पौधे जब उस कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए हम लोग यहाँ पे बना देते हैं कि ये देखिए ये पेड़ पौधे हैं, ठीक है ना, और यहाँ पास क्या है? ये वायुमंडल है, जहां पास क्या मौजूद है? वायु मौजूद है। जब वायु मौजूद है तो वायु में है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये पेड़ पौधे इसे लेंगे, जब लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड से ये लोग क्या है? कार्बन को लेते हैं। यानी कार्बन जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पेड़ पौधे क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। अब देखिए, पेड़ पौधों ने इसे अवशोषित किया, अवशोषित करते जाते हैं और अपना क्या शोषण क्रिया करते जाते हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ ना कुछ कार्बन का भाग जो है वह मौजूद होता रहता है। तो धीरे धीरे जब वो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करेंगे, ऑक्सीजन का उत्सर्जन करेंगे, तो उसमें से जो कार्बन की मात्रा है वह इनके क्या है? शरीर में वो क्या हो जाती है? इकट्ठा होती रहती है। और जब कार्बन की मात्रा इकट्ठा होती रहती है तो कहाँ आ गई? इनके शरीर में। अब कार्बन अपने से नष्ट हो जाएगा क्या? नहीं नष्ट होगा। तो यह कार्बन कब नष्ट होता है? जब ये पेड़ पौधे क्या हो जाते हैं? मृत्यु, यानी इनकी मृत्यु हो जाती है। या फिर एक ऑप्शन और हो सकता है कि मान लीजिए कि यह कोई जीव है, देखिए यह कोई शाकाहारी जीव है। कैसा है? शाकाहारी जीव है। तो जब शाकाहारी जीव क्या करता है? इस पेड़ पौधे को क्या करता है? खाता है। तब इसका कार्बन कहाँ चला गया? शाकाहारी जीव के अंदर गया कि नहीं गया? अब बताइए। तो यहाँ का कार्बन अब कहाँ गया? यहाँ चला गया। अब कार्बन यहाँ पहुंच गया। ठीक। अब जब कार्बन यहाँ पहुंचा तो हमको तो इसे वायुमंडल में पहुंचाना है। अब देखिए, यह जब क्या करता है? मलमूत्र का उत्सर्जन करता है। क्या करता है? उत्सर्जन करता है। तो उत्सर्जन करने से कुछ कार्बन इसके शरीर से क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। बाहर हो गया। और बचा हुआ जो कार्बन होगा यह क्या करेगा? श्वसन करेगा। बचा हुआ कार्बन क्या करेगा? श्वसन करेगा। और श्वसन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेगा, क्योंकि जीव है और जीव क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का कुछ अंश है कि नहीं है? और यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? वायुमंडल में जाकर के फिर से मिल जाती है। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड देखिए जहां से पेड़ पौधों ने लिया था वहीं पास ही जाकर के समाप्त हो जाती है। तो ये हो गया क्या है? आपका कार्बन चक्र। तो इसी तरीके से हम लोग अन्य सारी क्लासेस को बहुत ही बारीकी से और बेसिक रूप में देखेंगे। तो आप जो है यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और इसी तरह हम पर्यावरण के आगे प्रश्नोत्तर श्रृंखला शुरू करने वाले हैं, इसलिए आप लोग चैनल पे बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट